हमें रेस्ट नहीं करना है बिकॉज हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। प्रोफेशनल मार्किंग, टेक्निकल मार्किंग का क्या कंसेप्ट है? किस नॉलेज के बेस पे आप नहीं बोल सकते कि आप एक प्रोफेशनल हो। बट पेपर का पैटर्न कैसे होगा, क्या क्वेश्चंस रहेंगे, उनके बारे में थोड़ी बात करें। टाइमिंग क्या रहेगी, इस तरह की प्रैक्टिस हम कहाँ पे करें, ये तो हमने आज से पहले कभी देखा नहीं है। कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल लेवल के पेपर दे पाएंगे। तो डाउट होता है कि सर हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं बट वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि यार सर काम करने का मजा वही आता है जो लोग कहते हैं कि डिफिकल्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन हाजिर हूँ पलक मैम के साथ में, आप लोगों के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो ऐसे आप में से काफी सारे बच्चों को पता होगा कि स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स जो हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो उनको लेकर के आज मैं और मैम आपके सामने आए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन से में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वेलकम है मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, कैसे हैं बच्चे आप सब लोग। एंड अब आई होप सब लोगों ने ब्रेक अच्छे से ले लिया होगा अपने प्रीवियस एग्जाम से। एंड अब जो है हम तैयार हैं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बिकॉज हमें रेस्ट नहीं करना है बिकॉज हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, एसीसीए बन के सक्सेस हासिल करना। जी मैम, तो इसी में अपन बच्चों के साथ में आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम उनको कैसे हेल्प करेंगे, उसके बारे में कुछ अगर अपन बता सकें। जी हाँ बिल्कुल। देखो बच्चों, हम लेके आ रहे हैं हमारे अपकमिंग बैचेस फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल। एंड आप लोगों ने प्रीवियस अटेम्प्ट में बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी कि मैम अभी तक सिर्फ जो है एसबीएल का ही बैच है, हमें और बैचेस के बारे में भी बताइए कौन कौन से बैचेस अवेलेबल हैं। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनका ये क्वेरी था कि मैम कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल लेवल के पेपर दे पाएंगे, उसके बारे में हमें और डिटेल में बताएं। तो आज का जो सेशन है बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज के सेशन में हम जो है आपकी रिक्वेस्ट पे ये सब एरियाज की जो है डिस्कशन करने वाले हैं। सो चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के सामने जैसे आप देख सकते हैं एक रोड मैप की तरह हम लेकर के आए हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैम और मैं मिलकर डिस्कस करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से बच्चों को क्या क्या किस तरीके से आप प्रोफेशनल को अप्रोच कर सकते हो, पेपर्स कैसे होंगे, पेपर पैटर्न कैसे होंगे, वो सारी बातें आज आपकी इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मैम स्टार्ट करते हैं, चलिए। जी हाँ। सो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम हमें ये बताएं कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रोफेशनल लेवल पेपर जो है क्लियर कर सकते हैं, पेपर में अपीयर हो सकते हैं। सो बच्चों देखो, स्किल लेवल और नॉलेज लेवल ये आप लोगों ने अगर अपीयर कर लिए हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी पास होंगे या फिर अब तक पास हो चुके हैं, तो वो लोग जो है स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल जो कि हमारा फाइनल लेवल होता है एसीसीए का, उसके एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। नाउ अगेन, उसके अलावा आपने एसीसीए का ईपीएसएम मॉड्यूल, अब ईपीएसएम मॉड्यूल यानी कि एथिक्स प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल जो है ये कवर कर लिया है। बच्चों ये मॉड्यूल जो होता है एक ऑनलाइन एग्जाम, ऑन डिमांड एग्जाम टाइप होता है, जिसमें कि आपको जो है लाइक इसकी कुछ स्पेसिफिक फीस होती है, आपको वो फीस पे करनी है। एंड वो फीस पे करने के बाद घर पे बैठे ही कुछ वीडियोस एंड कुछ सेशंस लगाने के बाद आपको एक एग्जाम देना होता है, जो कि लाइक आप कभी भी दे सकते हैं। एंड वो एग्जाम करने के बाद, मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं अपने पी लेवल के एग्जाम्स के लिए। नाउ सर, और आप बताइए ऐसे और कौन से स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपीयर हो सकते हैं प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स के लिए। मैम इसके अलावा फिर अपने वो बच्चे जो एग्जाम्शन के थ्रू आ रहे हैं, जिनके 9 एग्जाम्शंस हैं, जो सीए बैकग्राउंड से हमारे पास में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे भी प्रोफेशनल लेवल के लिए एलिजिबल हैं। आप लोग भी प्रोफेशनल लेवल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है मैम। जी हाँ। तो सो अब चार्टर्ड्स के लिए देखो एक बहुत अच्छी बात हो गई कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं उनको बहुत बार ऐसे होता है कि हमने इंडियन जो है डिग्री कर ली है बट उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ चाहिए। तो बच्चों अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे, वैसे मैं बच्चों नहीं बोलूंगी, आप लोग भी प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको जो है इंटरनेशनल लेवल पे कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपको 9 पेपर एग्जाम है। या फिर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में टाई अप में हैं तो भी आपको 9 पेपर एग्जाम हैं, तो आप डायरेक्टली जो है पी लेवल के एग्जाम्स के लिए अपियर हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, तो अब बच्चों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि सर पी लेवल पे ना कौन कौन से पेपर्स हैं, कंपलसरी का एक कंसेप्ट है हमारे यहाँ पे कुछ ऑप्शनल का कंसेप्ट है, उसके बारे में मैम कुछ बताइए बच्चों को। तो देखिए सर, हमारे पास ना पी लेवल पे टोटल वैसे तो होते हैं 6 पेपर,
ठीक है, जिसमें से कि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट पेपर SBL, बच्चों को पता ही है मेरा फेवरेट पेपर है, वो पेपर हमारे कंपलसरी पेपर में आ जाता है। देन उसके बाद देखो आप ACCA कर रहे हैं, हम जानते हैं कि ACCA एक अकाउंटिंग बॉडी है, तो अकाउंटिंग बॉडी अकाउंट्स के बिना कैसे पॉसिबल है। सो SBR जो कि एक्सटेंशन है हमारे FR का पेपर, एंड FR जो था हमारे नॉलेज लेवल के FA का एक्सटेंशन था। तो ये SBR का जो पेपर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है हमारे ACCA की जर्नी में, बिकॉज आप कभी भी जॉब में जाते हैं तो आपसे IFRS बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पेपर भी आपका इसीलिए कंपलसरी पेपर है। आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, आप इस पेपर की प्रिपरेशन किए बिना नहीं अच्छे से स्टैंड आउट हो सकते। सो ये दो हो गए हमारे कंपलसरी पेपर। अब उसके अलावा हमारे पास जी आते मैम, हैं अब इसके ऑप्शनल अलावा पेपर। ऑप्शनल पेपर्स। जी। जी हाँ सर, बताइए ऑप्शनल पेपर, इसमें तो आई होप सो आपका भी एक बहुत ही अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट आने वाला है। जी मैम, तो बच्चों जैसे मैम ने बताया दो तो कंपलसरी पेपर है, वो तो आपको अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद में अब जो फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करते हैं ना, कि एसीसीए क्वालिफिकेशन की जो एक बहुत ही अच्छी बात है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। उसी को बताते हुए एसीसीए ने आपको ऑप्शन दिए कि आप अपने इंटरेस्ट एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब देखो किसी बच्चे को ऑडिट पसंद होगी, किसी को टैक्स पसंद होगा, किसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पसंद होगा, किसी को कॉस्टिंग पसंद होगी। मैम अपने भी ना अलग अलग सब्जेक्ट होते थे, ठीक है, मुझे पता है आपका तो ऑडिट रहा है, मुझे कंफर्म है वो चीज़ का। तो जैसे आपको वो पसंद है, मुझे टैक्स पसंद रहा था, ठीक है। तो जैसे बच्चे की जो फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहे, जैसे वो अपने इंटरेस्ट लेना चाहे, उसके हिसाब से आप चार में से कोई भी दो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके पास में AFM एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, APM एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन और एडवांस ऑडिट एंड अश्योरेंस, ये चार पेपर है। आप अपने हिसाब से इनमें से कोई भी दो पेपर दे सकते हैं। जी मैम, तो जी हाँ। अब मैम बच्चे नेक्स्ट पूछते हैं कि एक ना कंसेप्ट है सर मैम हमारे में, कि जो मार्क्स होते हैं ना वो थोड़े से कुछ अलग तरीके से डिवाइडेड होते हैं एसीसीए के अंदर फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सपेक्टिव। तो बच्चों को उसके बारे में जरा बताइए, प्रोफेशनल मार्किंग, टेक्निकल मार्किंग का क्या कंसेप्ट है। तो देखो जब हम बात करते हैं कि ये है हमारा प्रोफेशनल लेवल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल लेवल क्वालिफिकेशन मतलब कि वो आपके अंदर वो प्रोफेशनल क्वालिटीज देखना चाहते हैं आपके आंसर में। देखो स्टूडेंट तो सामने जा नहीं सकता एग्जामिनर के, तो उसका आंसर शीट ही है वो रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस। तो वो थॉट प्रोसेस सिर्फ हम ये मानते हैं एसीसीए में कि आप बुकिश नॉलेज के बेस पे आप नहीं बोल सकते कि आप एक प्रोफेशनल हो। वो ये जानना चाहते हैं कि आप जब आंसर रिप्रेजेंट करते हो, और एसीसी के आंसर्स कुछ ऐसे ही होते हैं कि वो क्रैमिंग बेस्ड नहीं होते हैं। एसीसी का पेपर पैटर्न ही कुछ ऐसा है कि आपको जो है एक सिनेरियो गिवन होगा, खास करके प्रोफेशनल लेवल एग्जाम, उस प्रोफेशनल सिनेरियो में अपने आंसर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ ऑडिटिंग का पेपर, तो आपके सामने एक पूरा सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है कि अच्छा जैसे सपोज एक बहुत फेमस क्वेश्चन होता है हमारे ऑडिटिंग में, रिस्क का क्वेश्चन। तो अच्छा ये सिनेरियो है और उस सिनेरियो में कैसे कैसे रिस्क अराइज हो सकते हैं, और अगर आप ऑडिटर हो तो उस रिस्क से कैसे डील करोगे। तो वो जब आप लिख रहे हो, आपके लिखने में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज नहीं जो कि बुक्स में होती है, देखो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे AI टूल्स हैं, तो आंसर तो डायरेक्टली ऐसे आ सकता है, बट आपके लिखने में आपका प्रोफेशनल नॉलेज झलकना चाहिए। वो प्रोफेशनल नॉलेज वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल स्किल्स की फॉर्म में टेस्ट करते हैं। वो प्रोफेशनल स्किल्स जैसे कि लाइक मोस्ट ऑफ द पेपर्स में हमारे पास SBR को छोड़ के बाकी जो पेपर्स होते हैं वहां पर प्रोफेशनल स्किल्स जो होते हैं हमारे 20 मार्क्स के टेस्ट होते हैं। और मैं बच्चों को कहती हूँ यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि 20 मार्क्स का आपको लिखना नहीं है, मतलब वो 20 मार्क्स जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से समझे कि क्वेश्चन हमसे चाह क्या रहा है, एंड किस वे में हमने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हम SBL का पेपर हो या ऑडिटिंग, ये मेरे फेवरेट पेपर रहे हैं, APM भी लाइक प्रोफेशनल लेवल में मेरा फेवरेट पेपर रहा है। तो हर पेपर में आपको अपना थॉट प्रोसेस, जैसे कि टैक्सेशन का मुझे ज्यादा नहीं पता, वो आपका एरिया है, तो उसमें आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहता होगा, जहां तक मेरा आइडिया कि आपको एक टैक्स एक्सपर्ट की तरह सोचना है। तो वो सोचते हुए आपने अपने आंसर को लिखना है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल स्किल्स हैं, जैसे कि इवैल्यूएशन स्किल,
कम्युनिकेशन स्किल, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो कि एक प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी है, एनालिटिकल स्किल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स जो है टेस्टेड होते हैं हमारे एसीसीए के प्रोफेशनल लेवल पेपर्स में। एंड ये प्रोफेशनल स्किल्स के बेस पे ही आपने अपना आंसर अगर टेक्निकल फॉर्म में लिखा है तो मार्क्स अच्छे से मिलेगा, अदरवाइज थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है, बट ये रेगुलरली स्टूडेंट प्रैक्टिस करता रहे तो अच्छे से हो जाता है। तो मैं मतलब एसीसीए ये एक्सपेक्ट कर रहा है बच्चों से कि देखो हम तुम्हें कंसेप्चुअल नॉलेज तो दे ही रहे हैं, बट अब ना जी तुम उस प्रोफेशनल के शूज में स्टेप इन करो और सोचो कि एग्जाम नहीं है, तुम्हारे सामने एक क्लाइंट आया है और वो तुमसे ऑडिट का एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, टैक्स का एक क्वेश्चन पूछ रहा है, डाउट पूछ रहा है, और आप एज अ कंसल्टेंट, एज अ ऑडिटर, एज अ अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर उसकी उस क्वेरी को सॉल्व करो, और उसके करेक्ट। बेसिस पे कि आपने कितना सही आंसर करा आपको प्रोफेशनल मार्किंग मिलेगी। तो मैम ये तो बहुत एक अलग नया कंसेप्ट और अच्छा कंसेप्ट लग रहा है सुनने में कि बच्चा पढ़ाई के साथ में एक माइंडसेट डेवलप कर रहा है ऑफ अ कंसल्टेंट, ऑफ अ प्रोफेशनल। सिर्फ क्रैम नहीं करना है। दैट्स व्हाई एसीसी इज डिफरेंट। बिल्कुल मैम। अब बच्चे के दिमाग में नेक्स्ट आएगा कि मैम पेपर्स तो ये हैं सर, बट पेपर का पैटर्न कैसे होगा, क्या क्वेश्चंस रहेंगे, उनके बारे में थोड़ी बात कर ले, टाइमिंग क्या रहेगी, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, क्या मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो जरा अपन देख लेते हैं मैम। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एसबीआर में सिर्फ 4 प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं, बाकी सब में 20 प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं। सारे हमारे प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स 3 hours 15 minutes के होते हैं, जो कि सीबीई मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स, जो कि आप रिमोट बेस्ड भी दे सकते हो, यानी कि अपने घर पे बाय चांस आपके नियर बाय जो है वो सेंटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो, या फिर आप जो है सेंटर में जाके जो है पेपर दे सकते हो। तो ये सारे पेपर ऐसे होते हैं 3 hours 15 minutes के। एंड कंपल्सरी पेपर एसबीएल एंड एसबीआर है। अब जो हमारा एसबीएल का पेपर है वो डिफरेंट है बाकी सारे प्रोफेशनल लेवल पेपर से, इसीलिए अगेन फिर से ये मेरा फेवरेट पेपर है। और अब वाले स्टूडेंट तो ज्यादा लकी हैं, मुझसे ज्यादा लकी हैं, और इस बात पे मुझे उनसे जेलस होना चाहिए, बिकॉज अब जो है एसबीएल के पैटर्न में होता है प्री सीन मटेरियल। तो प्री सीन क्या होता है कि आपके पास उस सिनेरियो की केस स्टडी ऑलरेडी पेपर से 14 दिन पहले अवेलेबल होगी। आपके पास वो पेपर में होने वाली इंफॉर्मेशन का 20-30% पार्ट ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होगा। जैसे कि लास्ट टाइम हमारे पास शूज बेस्ड इंडस्ट्री था, एक बार ओला रिलेटेड इंडस्ट्री था, तो आप उस इंडस्ट्री की स्टडी पहले से ही कर सकते हो एंड आप उसके बेस पे प्रिडिक्टेबिलिटी कर सकते हो कि क्वेश्चन कैसा होने वाला है। सो ये हमारा एसबीएल में एक प्लस पॉइंट है। तो जैसे कि आपने बोला कि पेपर पैटर्न को लेके, तो हमारे पास कंपलसरी पेपर तो हो गए एसबीएल एंड एसबीआर, जिसमें कि एसबीएल की एक खासियत मैंने आपको बता दी कि इसमें एक ही केस स्टडी होती है जो कि प्री सीन बेस्ड होती है। प्री सीन मटेरियल पेपर से 15 दिन पहले आएगा एंड उसमें फिर मेन पेपर में आपके पास आने वाले हैं कुछ एग्जिबिट्स। एग्जिबिट्स से रिलेटेड आपके पास होंगी टास्क रिक्वायरमेंट। नॉर्मली 3 टास्क होते हैं अब प्री सीन के आने के बाद। तो बाकी अब मैं जानना चाहूंगी सर, अब आप जो है बाकी पेपर्स के बारे में आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ब्रश अप कीजिए, क्या हो सकता है। तो बच्चों जैसे मैम ने आपको बताया एसबीएल को लेकर के ना, एसबीएल का पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग है, बाकी जो हमारे पेपर्स हैं वो लगभग एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं। हमें वही 3 hours 15 minutes का टाइम पीरियड मिलता है, 15 मिनट्स आपकी रीडिंग की तरह यूज आप कर सकते हो, 3 hours का आपका पेपर टाइम पीरियड है। ठीक है। आपका जो पेपर पैटर्न है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड होगा एक्सेप्ट एसबीएल। ठीक है। और बाकी सबका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सेम है कि 50 मार्क्स का सेक्शन ए है, 50 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है। अब उसमें एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैंने आपके सामने यहाँ पे जैसे मैम ने आपको प्रेजेंट कर रखा है। जैसे एसबीआर में अगर आप देखोगे तो सेक्शन ए में जो 50 मार्क्स है उसको डिवाइड कर रखा है, एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का। और जो बचे हुए सेक्शन बी है वो तो लगभग सारे ही पेपर्स में एक्सेप्ट एसबीएल वो दो क्वेश्चन होते हैं 25-25 मार्क्स के। और जब आप क्लासेस में आओगे ना तब हम आपको और डिटेल में बताएंगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम किस सेक्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्या वेटेज रहता है, वो सारी बातें आपको बिल्कुल मैम और हम आपको क्लासेस में गाइड करेंगे ही है। तो आप अगर देखना चाहें तो एक बार एक बेसिक ओवरव्यू यहां से ले सकते हैं कि सारे पेपर्स में सेक्शन ए और बी का क्या डिफरेंशिएशन रहता है। ठीक है मैम। जी हाँ सर, ठीक बहुत तो अब अच्छे। तो मैम अब ना बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये थोड़ा सा ना अलग है, जैसे अभी आपने एसबीएल की बात करी, ठीक है, थोड़ा सा अलग पेपर पैटर्न है, प्रोफेशनल मार्किंग के बारे में हमने बात करी, तो बच्चा ये सोचता है कि सर इस तरह की प्रैक्टिस हम कहाँ पे करें, ये तो हमने आज से पहले कभी देखा नहीं है। तो इसके ऊपर ना मैं चाहूंगा आप बच्चों को प्लीज एसीसी के रिसोर्सेज के बारे में एक बार जरा जरूर बताएं।
तो देखिए, मैं हमेशा से एसीसीए के रिसोर्सेज को प्रमोट करती आई हूँ। एंड मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट क्या है कि आप ऑफिशियल किसी भी क्वालिफिकेशन में हो, बात एसीसी की नहीं, चाहे आप किसी भी क्वालिफिकेशन में है, हमेशा उसी क्वालिफिकेशन के ऑफिशियल रिसोर्सेज पे जाएं। एंड एसीसीए तो वैसे ही आपके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट पहले से करके बैठा है। एंड उन अरेंजमेंट में से एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट है जो कि शायद ही मेरी नॉलेज में किसी और एरिया में ऐसा अरेंजमेंट हो। मतलब आपके लिए उन्होंने एग्जाम रिलेटेड सिनेरियो पहले से ही क्रिएट करके रखा है। अब वो एग्जाम रिलेटेड सिनेरियो क्या है कि आपके लिए एसीसीए ने सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म जो है अवेलेबल कराई हुई है। वैसे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, टेक्निकल आर्टिकल हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट है, जो कि हम अपने क्लासेस में स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कवर कराते आ रहे हैं। बट अब प्रोफेशनल लेवल में देखो, आपको लिखने वाला मटेरियल होता है बहुत सारा, 3 hours 15 minutes, बट लिखने का डाटा बहुत सारा। और बहुत सारे बच्चे का ये भी कंसर्न रहता है कि मैम, लिखना इतना सारा है, क्या हम टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे? मैम, क्या हम इतना टाइप कर पाएंगे? कैसे प्रैक्टिस करें? तो उसके लिए एसीसी ने पहले ही सोच रखा था जब सीबीई आने वाला था। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू पे एसीसीए क्या लेके आया, इस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को, ये उसका एक रेप्लिका है कि आप लाइक कहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप माई एसीसी में लॉग इन करेंगे, वहां पर लॉग इन करने के बाद या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म फिल कीजिए। एंड ध्यान रहे, ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एसीसी के साथ रजिस्टर्ड है। तो आप माई एसीसी में जाइए या फिर डायरेक्टली गूगल में जाइए, एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म फिल कीजिए। एंड फिर आपको जो है ऐसा कुछ ऑप्शन दिखेगा। एंड आपके पास अवेलेबल सारे सब्जेक्ट्स होंगे। मैं इसको आपको लाइव में भी दिखा देती हूँ कि यस, ये कैसा दिखता है। तो आपके पास टेस्ट रैक की एक वेबसाइट है, वो ओपन हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर, राइट। तो आप इस वेबसाइट में जाएंगे एंड इस वेबसाइट में जाके आपको जो है सारे के सारे अवेलेबल पेपर्स जो है दिखने वाले हैं। तो जैसे कि लाइक लाइक हर पेपर का एक डिफरेंट पैटर्न होता है, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा अभी के लिए सबको सब दिखाना। तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक प्रोफेशनल लेवल का कोई भी पेपर जो है ओपन कर लेती हूँ। आपको कोई भी पेपर जो है ओपन करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लस का साइन। तो जैसे कि एसबीएल है, इसमें प्लस का साइन है। या फिर हमारे पास यहाँ एसबीआर है, यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। एंड एसीसी ने आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैंक वर्कस्पेस। ब्लैंक वर्कस्पेस मींस कि अगर आप अपने कोई और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बट अगेन इन एग्जाम रिलेटेड इन्वायरमेंट, आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है। आपको जस्ट क्या करना है, एसीसी ऑफिशियल रिसोर्सेज पे क्लिक करना है, जिसमें कि आपके पास पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी है, आपके पास प्रैक्टिस एग्जाम्स हैं, आपके पास स्पेसिमेन एग्जाम्स हैं, तो आप क्लिक कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपके पास देखो ऑप्शन आ रहा है असाइन करने का। आप अपने पेपर को असाइन करेंगे एंड वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपकी स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास बहुत सारे असाइन मटेरियल है, बिकॉज हम अपने रेगुलर लेक्चर्स में स्टूडेंट्स को इसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि वो अभी से स्टार्टिंग से ही फेमिलियर हो जाए इससे। तो आप उसको लॉग इन करेंगे, अपना पेपर जो है स्टार्ट करेंगे। तो मैं जस्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ा रही हूँ, ये कुछ ऐसी सी स्क्रीन दिखेगी, एसबीएल की स्क्रीन है ये, हर पेपर का डिफरेंट पैटर्न होता है। तो आपको ऑप्शन मिल जाता है इस स्क्रीन पे। एंड सर, आप देख ही पा रहे हैं कितने सारे ऑप्शंस हैं। एंड आप बिल्कुल। बताइए, आपका इसमें से कौन सा फेवरेट ऑप्शन है? मैम, वो कहते हैं ना सर, एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के ना बच्चों को डाउट होता है कि सर हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं बट वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ ये जो सीबीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म ये की है, क्योंकि इसमें तुम्हें यस। एग्जैक्टली exactly वो चीज दिखेगी और वहीं पे दिखेगी जहां पर एग्जाम में अपने को वो चीज दिखेगी। मैं सोचो अपने लैब टाइम पे अगर मुझे पेपर देना है और मुझे पेपर से पहले कोई बता दे कि पेपर में ना यहाँ पे ये लिखा हुआ हो सकता है या यहाँ पे आपको ये चीज मिलेगी, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा बच्चों का। और जो सीबीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाईलाइट का, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगता है मैम। क्वेश्चंस के अंदर जब भी कोई लाइन पढ़ रहे हैं, अब क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, बार बार तो रिपीट कर नहीं सकते, तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड या इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगती थी कि यार ये मेरे को इस क्वेश्चन के ना आंसर में काम आने वाली, मैं हाईलाइट कर देता था। और इसके जी पास में हाँ। जो स्ट्राइक थ्रू है वो भी वैसा ही है कि जो काम का नहीं है वो हटा भी देता था।
कि चलो यार कंफ्यूज नहीं होना, जो काम का है वो हाईलाइट हो जाएगा और जो काम का नहीं है वो हट जाएगा। ऐसे और भी बच्चों बहुत सारे फीचर्स हैं। इसके बारे में आपको क्लास में जब आप आओगे तो जैसे जैसे आपके जो भी आप सब्जेक्ट आप लोगे वहां पे आपको रेस्पेक्टिव टीचर्स आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। इसके मॉक सॉल्विंग सेशंस भी हम हमारे पास में रखते हैं, लास्ट में एग्जाम से पहले आपके साथ में लाइव मॉक सेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें पूरा सॉल्यूशन होगा। तो वो सारी चीजें आपको बच्चों क्लास में मिलेगी, ठीक है मैम। अब मैम बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट के, सर कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो मैम जरा वो भी बता दीजिए, बच्चों को एक अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, आप सबके सामने डेट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो डिफरेंट डेट्स भी अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि दो सब्जेक्ट्स लेना चाह रहे होंगे या तीन सब्जेक्ट लेना चाह रहे होंगे, तो आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट डेट्स जो है डिसाइड की गई हैं। आप जैसे देख पा रहे होंगे कि हमारा एसबीएल जो है वो 14 जून से स्टार्ट हो रहा है। अगेन हमारा एसबीआर का बैच है वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। आपका सब्जेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट जो है हमारा 17 जून से स्टार्ट हो रहा है। एंड एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, अगेन मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, वो 18 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों के लिए ये भी आप ध्यान रखना, ये जो इनिशियल सेशंस रहेंगे ना, ये जो बच्चे अभी डिसाइड करना चाहते हैं तो आपके लिए डेमो सेशंस की तरह रहेंगे, आप उनको एक्सेस करके देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट के साथ में जाना है। तो बच्चों आई गेस मैम हमने अपनी तरफ से बच्चों को एक बार सारी इंफॉर्मेशन जो इनिशियल लेवल पे उनको रिक्वायर्ड है वो हमने शेयर करी होगी बच्चों। एंड और भी बाकी की जो चीजें हैं वो जैसे हमने आपको बोला क्लासेस में जब आप आओगे, लेक्चर्स में आओगे, इवन आप फर्स्ट डेमो लेक्चर में भी आओगे, उसमें भी आपको पेपर पैटर्न को लेकर के, एग्जाम अप्रोच को लेकर के रेस्पेक्टिव फैकल्टीज डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करेगी। और रोज क्लास में यही चीजें हम आपके साथ में एग्जांपल्स के थ्रू, टॉपिक्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू डिस्कस करते रहेंगे। तो डरने की बात नहीं है, प्रोफेशनल लेवल को लेकर जो डर है वो निकाल लो बच्चों। एक हमेशा कहते हैं ये बात कि यार सर काम करने का मजा वही आता है जो लोग कहते हैं कि डिफिकल्ट है। जब लोग कह रहे हैं कि प्रोफेशनल लेवल डिफिकल्ट है तो हम आपके साथ बैठे हैं, अपन साथ में मिलकर इसको इजी बनाएंगे, इस सक्सेस को अचीव करेंगे, है ना मैम। जी हाँ, बिल्कुल बच्चों, डरना नहीं है। देखो ये तो जस्ट मैं एक बात बोलती हूँ कि एसीसीए जस्ट एक आपकी लाइफ का एक पार्ट है। आप इस पार्ट को अच्छे से निभाइए एंड हम आपके सपोर्ट में हैं हमेशा। हम जैसे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आप तो आज का यूथ हैं। सो डरना बिल्कुल नहीं है एंड मिलते हैं हम फिर हमारे सेशंस में। ओके बच्चों, सी यू इन थैंक यू। लेक्चर्स, थैंक यू मैम, थैंक यू बच्चों।